हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। ये जो प्रॉपर प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं, यह है एबीओ शैक्षिक प्रशासन का, जो कि एबीओ एग्ज़ाम में काम आने वाला है। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन है ना का जो पार्ट होता है एबीओ एग्ज़ाम में, उसका हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है ना। 2013 में, पिछली बार 2013 में हुआ था एबीओ एग्ज़ाम, है ना। तो उससे संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, एसएमसी पंजिका को कहते हैं। एसएमसी है ना, पंजिका को क्या कहते हैं? आय पंजिका, व्यय पंजिका या आय व्यय पंजिका, या इनमें से कोई नहीं, है ना। जो एसएमसी पंजिका होती है, रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसमें हिसाब किताब रखा जाता है, आय व्यय का लेखा जोखा, है ना। जो खरीदे हैं और मतलब जितना आय हुआ है, इनकम हुआ है ना, विभिन्न स्रोतों से, और उसको किस किस चीज़ों को खरीद करके या रिपेयर करके या किसी भी तरीके से खर्च किया गया है, उसको बोलते हैं एसएमसी पंजिका। तो इसमें है ना ऑप्शन दिए हुए हैं, आय व्यय पंजिका या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से है ना सीधी सी बात है, ऑप्शन सी ही सही होगा, आय व्यय पंजिका, है ना। एसएमसी को कहा जाता है आय व्यय पंजिका। अगला प्रश्न है, बालकों के जन्मदिन की पंजिका में अंकित किया जाता है। जैसे रजिस्टर होता है जिसमें उनका डेट ऑफ बर्थ अंकित किया जाता है, ठीक है, ऐसा रजिस्टर होता है। नाम होता है, उसके सामने डेट ऑफ बर्थ, है ना, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे सब का अंकित किया जाता है ना। तो उसको उस पंजिका में क्या क्या और है उसमें अंकित किया जाता है? छात्र का नाम, पिता का नाम, या छात्र की जन्म तिथि, या प्रयुक्त सब कुछ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सभी जो आय व्यय सॉरी क्या बालकों के जन्मदिन की पंजिका होगी, उसमें क्या होगा? छात्र का नाम ही होगा और उसके बगल में होगा उसका जन्मदिन, है ना। एक तरफ छात्र का नाम और दूसरे सामने तरफ उसका जन्मदिन, यही तो अंकित किया जाएगा ना। तो ऐसे कंटिन्यू सभी छात्रों का नाम रहेगा, उनके सामने में डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। बालकों के जन्मदिन की पंजिका में, है ना, छात्र का नाम और उसकी जन्मतिथि, है ना, छात्र की जन्मतिथि, इन दोनों चीज़ों को अंकित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मात्र शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है ना। मातृ शिक्षक संघ, है ना, माता और यानी सभी बच्चों की माताएं और शिक्षक, है ना, इनका एक संघ बनता है, एसोसिएशन बनता है। तो इनमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 से 15, या 15 से 20, या 10 से 12, या 20 से 25, है ना। कितने सदस्यों की संख्या कितनी होती है शिक्षक संघ में, है ना। तो इसका सही उत्तर है 15 से 20। 15 से 20 सदस्य होते हैं, है ना। उस संघ का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और बाकी सदस्य होंगे। तो कुल सदस्यों की संख्या, है ना, टोटल नंबर ऑफ द मेंबर कितना होता है? 15 से 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑकरेंट महोदय ने आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है ना, किसने? ऑकरेंट महोदय ने। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 4, 3 या 5, है ना। इसका सही उत्तर तो मैं बता दूंगा, लेकिन उसके नाम आपको बताने रहेंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से होते हैं। सही उत्तर है 2, है ना, ऑप्शन ए सही उत्तर है। दो, है ना, प्रकार की आपदाएं होती हैं। तो कौन कौन सी 2 प्रकार की होती हैं, इनको आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सी 2 प्रकार की आपदाएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, उसी से संबंधित है, आपदाओं से ही, है ना। एक तो समझ में आ गया कि एक प्राकृतिक आपदा होगी, एक और क्या होगी उसको आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 2, 6 या 5, है ना। कितनी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं? तो सही उत्तर है इसका 2। 2 प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, 2 प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे।
बाढ़ तथा सुनामी जैसी आपदाएं किसके अंतर्गत आती हैं, है ना। बाढ़ तथा सुनामी की आपदाएं किसके अंतर्गत आती हैं? वायुमंडलीय संकट या जलीय संकट या दोनों में से कोई नहीं, है ना। किसके अंतर्गत आती हैं, है ना। बाढ़ तथा सुनामी जैसी जो आपदाएं हैं, ठीक है। तो यह किसके अंतर्गत आती हैं? तो दोनों में, ठीक है। दोनों प्रकार के संकट में आती हैं। बाढ़ तथा सुनामी जैसी जो आपदाएं हैं, वायुमंडलीय संकट भी होती हैं और जलीय संकट भी, है ना, दोनों में आती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य होता है। सभी विद्यालयों में मीना मंच का गठन किया जाता है, ठीक है। मीना मंच का गठन किया जाता है, तो यह मीना मंच जो होता है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है ना। ऑप्शन दिए हुए हैं, इस प्रकार से देख लेते हैं। बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना, या बालकों की शिक्षा का विकास करना, या महिलाओं की शिक्षा का विकास करना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से क्या होता है उद्देश्य मीना मंच का, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना, ठीक है। बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना मीना मंच का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। देखिए, मीना मंच में 8वीं स्तर पर, है ना, 5 बालिकाएं होती हैं। इस प्रकार से अलग अलग होते जाती हैं, है ना। 5वीं स्तर पर अलग, है ना, तीसरी, दूसरी, पहली क्लास, है ना, इस प्रकार से सब अलग अलग कक्षाओं में, है ना, इनकी संख्या अलग अलग होती है। 2 बालिकाएं, 3 बालिकाएं, 5 बालिकाएं, इस प्रकार से उनकी नियुक्ति करके उन मंच स्थापित किया जाता है, एक एसोसिएशन बनाया जाता है। तो इस मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। हाँ, देखते हैं अगला है मीना मंच, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, मीना मंच हो गया है, मीना मंच होता है। मीना मंच की कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखिए, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है, मीना मंच की कार्यकारिणी में कितने सदस्य होते हैं? 4, 5, 2 या 6, है ना। तो 8वीं स्तर पर, है ना, जैसे हम 8वीं कक्षा की बात करें तो इस स्तर पर, है ना, उसमें 5 होती हैं बालिकाएं। तो मीना मंच की कार्यकारिणी में कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेंगे, बाल गणना पंजिका है। बाल गणना पंजिका क्या है ना। बच्चों का काउंटिंग मतलब एक पंजी होती है, उस वह क्या है बताना है। विद्यालयी अभिलेख है, या शैक्षिक अभिलेख है, या आर्थिक अभिलेख है, या सामाजिक अभिलेख है ना। तो क्या है हमको बताना है, क्या चीज़? बाल गणना पंजिका, है ना, इनमें से क्या है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है यह है एक यह है एक विद्यालयी अभिलेख, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विद्यालयी अभिलेख है ना। विद्यालयी, है ना, अभिलेख है क्या? बाल गणना पंजिका, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अध्यापक शिक्षक डायरी में विवरण रखता है। एक अध्यापक जो शिक्षक का डेली डायरी है ना, या शिक्षक डायरी होता है, उसमें किस चीज़ का जो है विवरण रखता है ना। प्रत्येक शिक्षक के पास एक डायरी होती है ना। अभिभावक शिक्षक के पास, अध्यापक के पास एक डायरी होती है जिसमें वह, है ना, एंट्री करता है क्या क्या चीज़ पढ़ाया गया, क्या हुआ, है ना, ये सभी चीज़। वार्षिक कितना आय व्यय क्या क्या हुआ, ये सभी चीज़ का, है ना। डेली डायरी से अलग है, समझिए, है ना, शिक्षक डायरी है ये। डेली डायरी में तो आप जो जो पढ़ाए हर एक दिन में, है ना, जैसे आज सोमवार है मान लेते हैं, तो सोमवार को अमुक तारीख को, है ना, मैंने 4 क्लास लिया, 5 क्लास लिया और प्रत्येक क्लास में यह चीज़ पढ़ाया, ऐसे होता है, उसको बोलते हैं डेली डायरी, ठीक है। तो शिक्षक डायरी में क्या होता है? वर्ष का लेखा जोखा, या मासिक का आधार पर, या वार्षिक का आधार पर, है ना, दैनिक आधार पर होगा, मासिक या वार्षिक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यह इसमें क्या होता है? लेखा जोखा होता है, ठीक है। शिक्षक डायरी में किस आधार पर होता है? वर्ष के आधार पर, या मासिक के आधार पर, या वार्षिक, है ना। तो इसका सही उत्तर है वार्षिक आधार पर। एक वर्ष में पूरा क्या क्या लेखा जोखा हुआ, आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कि क्या क्या सामान खरीदा गया, ये सभी चीज़ लिखा जाता है, ठीक है। तो वार्षिक आधार पर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आवधिक निरीक्षण के निम्न सिद्धांत हैं। आवधिक, है ना, अवधि, एक अवधि में निरीक्षण किया जाता है,
तो उसके क्या सिद्धांत हैं? जवाबदेही या उपलब्धता या निदान का सिद्धांत या ये सभी, है ना? तो क्या होते हैं आवधिक निरीक्षण के सिद्धांत, है ना? जवाबदेही होता है या उपलब्धता होता है या निदान का सिद्धांत होता है या ये सभी होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ये सभी, है ना? ये सभी होते हैं आवधिक निरीक्षण के सिद्धांत। जवाबदेही, उपलब्धता और निदान का सिद्धांत, ये सभी शामिल होते हैं। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण प्रबंधन, नवाचारों का प्रबंधन यह कौन करता है ना? बेसिक शिक्षा जो होती है उसमें गुणवत्ता का प्रबंधन, शिक्षक का प्रबंधन और नवाचारों का प्रबंधन, है ना? इनका प्रबंधन कौन करता है? प्राचार्य, है ना, या जिलाधिकारी या परियोजना निदेशक या फिर जिला विकास अधिकारी, है ना? तो इनमें से कौन जो होता है यह बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता का प्रबंधन करता है? तो सही उत्तर है इसका प्राचार्य, है ना, या जो डीन होता है या हेड होता है, मुखिया होता है, वही जो है बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता का प्रबंधन करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। गुणवत्ता का, शिक्षक का, नवाचारों का प्रबंधन कौन करता है? तो प्राचार्य करता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आगे के वीडियो में आगे प्रश्नों को हल करेंगे और भी, है ना? बने रहिएगा। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, नमस्ते।